हेलो बच्चों, रिलायबल इंस्टीट्यूट लेकर आया है आपके लिए मैथ्स FAQs। बच्चों, इस सीरीज में हम आपके लिए हर चैप्टर से बहुत ही सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो जेईई मेंस के एग्जाम में पिछले कुछ सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे जेईई मेंस का रिवीजन कर रहे हैं वो एक बार ये वीडियो जरूर देखें और कम समय में अपने PYQs करें अब रिवाइज। तो आज मैं बच्चों आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और एक रिलेशन दे रखा है Pn अल्फा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसकी अगर हिस्ट्री में जाएं तो ये एडवांस में 3 बार पूछा गया है, जिसमें से एक बार ये कॉम्प्रिहेंशन के रूप में आया है और जेईई मेंस का तो ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर साल इस पर क्वेश्चन जरूर आया है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, ये है न्यूटन फॉर्मूले का क्वेश्चन। तो बच्चों देखो कैसे उसको अप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर की जगह हम यहां पर लिखेंगे Pn प्लस, नाउ ये जो कोफिशिएंट है ये हमें एज इट इज लिखना है 5√2। नाउ एक्स स्क्वायर का पावर देखेंगे 2 से 1 रिड्यूस हो रहा है, तो Pn की जगह हम लिखेंगे Pn माइनस 1। नाउ अगला जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज, अब एक्स स्क्वायर का पावर 2 से रिड्यूस हुआ 0, तो मैं Pn से अगेन 2 रिड्यूस करेंगे Pn माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां पर बस ये चेक करें कि Pn जो होगा वो इस टाइप का होना चाहिए। यहां कोफिशिएंट भी हो सकता है P अल्फा की पावर n प्लस Q बीटा की पावर n, तो हमेशा हम ये इसको लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो अप्लाई दिस इन हायर डिग्री इक्वेशंस। तो अब देखो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है यहां पर। तो अगर हम देखें न्यूमरेटर में P17 यहां से कॉमन आएगा और क्या बचा हमारे पास P20 प्लस 5√2 P19। अगर मैं यहां पर n का वैल्यू पुट करूं 20, तो वो वैल्यू मिलेगी मेरे पास -10 इंटू P18। नाउ डिनोमिनेटर में हम देखें तो क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, P18 और अब क्या बचा हमारे पास P19 प्लस 5√2 P18। तो यहां n का वैल्यू पुट करेंगे 19, तो हमारे पास ये कितना मिलेगा -10 इंटू P17। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1। तो इसका यूज करके बहुत ही आसानी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहां पर इसके 4 रूट्स अज्यूम कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो हमें किसका वैल्यू यहां पर बताना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब। तो बच्चों सबसे पहला थॉट इसमें क्या आएगा हमारे पास, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट इसमें यूज करें या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो अगर अपन देखें ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उस प्रोसेस से करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। नाउ दूसरा थॉट क्या आएगा इसमें कि हम कैसे भी करके इसको किस में रिड्यूस कर दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बच्चों अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये एनटीए का है और ये कई बार आया है जेईई मेंस के एग्जाम में। एक बार उन्होंने कैसे पूछा है, e की पावर x दे रखा था x की जगह, तो e की पावर x को t मानोगे तो वो इस टाइप का इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। तो हमें बच्चों क्या चेक करना है इसमें, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। हमें ये देखना है कि कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर वो सेम आ जाता है जैसा कि इस केस में हो रहा है, so there is possibility that it can be reduced to the quadratic equation। और वो कैसे करेंगे हम, तो देखते हैं अब यहाँ पे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो पहला टर्म क्या बनेगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट इनको एक साथ लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ सेकंड और सेकंड लास्ट इसमें से -3 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x माइनस 1 अपॉन एक्स और -2 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें x माइनस 1 अपॉन एक्स इसको हम क्या पुट करेंगे, t। तो देखो ये हमारे पास कितना बन गया, अब पहला टर्म क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 2, नाउ -3 इंटू टी माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम देखें यहां से तो टी के हमारे पास 2 वैल्यूज यहां से आ रहे हैं, फर्स्ट वन इज 0 एंड सेकंड वन इज 3। तो देखो अगर टी 0 हुआ
तो यहाँ 0 रखेंगे तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, प्लस माइनस 1। तो यानी एक वैल्यू 1 है और एक माइनस 1, तो उन दोनों के क्यूब्स का सम तो 0 हो गया। तो बेसिकली अब हमें निकालना है इसमें बच्चों गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब। तो देखो t अगर 3 हुआ तो इसमें 3 रखा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स हैं गामा एंड डेल्टा। तो गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब ये हमें मिलेगा गामा प्लस डेल्टा का होल क्यूब, दैट इज 27 माइनस 3 गामा डेल्टा जो कि -1 दे रखा है हमारे लिए, इनटू गामा प्लस डेल्टा। तो बच्चों ये कितना आ गया हमारे पास, 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 36। तो ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है जो एनटीए ने पूछा है कई बार अपने एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन जो बच्चों है ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का टच दिया हुआ है क्वाड्रेटिक में। तो बच्चों सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है इसमें क्रिएट होता है ये हायर पावर से, क्योंकि जब भी हम हायर पावर देखते हैं तो हमें थॉट आता है न्यूटन फॉर्मूले का, है ना। लेकिन अगर इसमें देखें तो अपन इन पावर्स को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, डिनोमिनेटर में कुछ डिवीजन नहीं है और यहां देखो कुछ इरेशनल पावर्स हैं। तो हमें क्या करना है, सीधा हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे और रूट्स निकालेंगे और उसको फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या आएगा, इसका x का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम लगाए यहाँ पे, माइनस बी दैट इज माइनस 3⁴ प्लस माइनस बी स्क्वायर that is √3 minus 4ac, so 4 into √3 divided by 2a, ये वैल्यू मिला। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, -3 into √3, तो ये मिलेगा हमें -3⁴ प्लस माइनस 3⁴ √3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2। तो अगर बच्चों इसमें से हम 3 की पावर 1/4 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, एक वैल्यू आ रही है हमारी ओमेगा और एक वैल्यू हमें कितना मिल जा रहा है, ओमेगा स्क्वायर। और ये वेल नोन टर्म्स हैं हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इनका अब हम यहां पर यूज करेंगे, एक वैल्यू हमने मान ली अल्फा और एक वैल्यू माना यहां पर बीटा। तो देखो इसका वैल्यू कितना आएगा, अल्फा का पावर 96, तो 96 बच्चों 3 का मल्टीपल है तो ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल टू 1। सो पहला टर्म मिलेगा 3 का पावर 24 इनटू, नाउ अगेन 12 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3, सो ये बन जाएगा हमारे पास 3 क्यूब एंड -1। और इन दोनों का बच्चों सकल एक जैसा है तो इनटू 2, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 3⁴ और ये 27 - 1 26। तो बच्चों क्या आ गया इसका आंसर, 52 इंटू 3⁴ तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का टच यहां पर इन्होंने दे रखा है एनटीए ने। अब बच्चों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये जो क्वेश्चन है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर और इसको भी जेईई मेंस कई बार रिपीट कर चुका है, पिछले 2-3 साल में स्पेशली इसको कई बार पूछा गया है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि ये हमेशा कब नेगेटिव होगा। तो बच्चों क्वाड्रेटिक कब नेगेटिव होता है, जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव और उसका डी क्या हो जाए, नेगेटिव। और इसमें एक बहुत ही एक अच्छी चीज होती है जो लास्ट में हमें चेक करना होता है अलग से, तो वो भी अपन इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसको बच्चों लास्ट तक जरूर देखें इसका सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज तुम्हें सीखने को मिलेगी। तो देखो सबसे पहले ये नेगेटिव होगा, तो अगर हम डिनोमिनेटर को देखें उसका डी ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो अब हमें सिर्फ क्या कंडीशन लगाना है कि जो न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसमें x² का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा, दिस वन इज अवर फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड में क्या लिखेंगे, d जो है उसका क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो इसका देखो d कितना आएगा, b² दैट इज 4k + 1 का होल स्क्वायर -4k इंटू 9k + 4 एंड दिस इज लेस देन 0। तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा हमारे पास, k² - 9k² दैट इज -8k² और 2k और -4k दैट इज -2k
और प्लस 1 एंड दिस इज व्हाट लेस देन 0। तो अगर इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा चेंज, 8k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों अगर इसके फैक्टर करें तो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 4k प्लस 1 इंटू 2k माइनस 1, सॉरी यहां प्लस आएगा और यहां क्या आएगा अपने पास माइनस 1। तो 8k स्क्वायर प्लस 4k और माइनस 2k, तो अब ये मैच कर गया एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इसको हम नंबर लाइन पर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ यूनियन 1/4 टू इंफिनिटी। अब बच्चों इसका हमें लेना है इसके साथ इंटरसेक्शन, k नेगेटिव है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ। अब जो बच्चों मैंने बोला था लास्ट में, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो k0 होता है इसको तुम्हें हमेशा अलग से चेक करना है। k अगर 0 हो गया तो ये क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं होगा और जो भी ये हम लगा रहे हैं ये सब वैलिड नहीं है। तो देखो इसको अलग से चेक किया, जब k 0 हो गया तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2x प्लस 4 इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अब देखो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है क्या ये वैल्यू नेगेटिव है x की हर वैल्यू के लिए, तो ये तो गलत हो गया, x अगर कोई पॉजिटिव लेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो हमें k इक्वल टू 0 कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है जो हमारा ये आंसर है यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉमन रूट्स। अगेन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड इसका एक प्रोसीजर होता है। एल्फा इन दोनों में कॉमन रूट्स है तो हम कॉमन रूट्स है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर, एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस 2 लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0, और इसको भी करेगा तो 3 एल्फा स्क्वायर माइनस 10 एल्फा प्लस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 3 से, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, तो क्या मिलेगा हमारे पास 7 एल्फा माइनस 21 लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0। तो एल्फा बच्चों यहां से आ गया 3 लैम्डा, और इस वैल्यू को अगर हम यहां पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा यहां से बच्चों निकल के आएगा 1/9, तो एल्फा कितना आ गया हमारा 1/3। तो बच्चों जो कॉमन रूट है उसका वैल्यू कितना आ रहा है 1/3, तो एल्फा बीटा इसके रूट है। तो अगर मैं देखूं सम ऑफ रूट कितना है 1, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3, और इसका जो रूट है बच्चों वो कितना है एल्फा एंड गामा, और इसमें सम ऑफ रूट कितना है 10/3, तो गामा कितना आएगा 10/3 माइनस 1/3 दैट इज 3। तो बच्चों ये जो वैल्यू है बीटा इंटू गामा दैट इज 2 लैम्डा, लैम्डा कितना है बच्चों 1/9, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों 18। थैंक यू।